हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं इसका स्टिचिंग बताऊंगी ब्लाउज़ का कि आपको कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है ये है जॉर्जेट थ्रेड वर्क में फैब्रिक और साथ में लाइनिंग आप चाहो तो कॉटन की भी ले सकते हो या फिर क्रेप की भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न को ट्रेस किया है लाइनिंग फैब्रिक पे। पहले ये बैक मैंने ट्रेस की है और इसे मैं अब कट कर रही हूँ। नेक पार्ट में बाद में कट करूँगी। इसी तरीके से अब मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। इसका भी मैं नेक पार्ट जब नेक स्टिच कर लेंगे उसके बाद कट करूँगी। तो अब ये साइड पैनल्स फ्रंट के कट हो रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने ब्लाउज में स्लीव देनी है तो आप भी स्लीव पैटर्न कट कर लीजिए। तो मैंने इस ब्लाउज में स्लीव रखी है। तो पहले मैंने एक स्लीव को अभी काटा है और इसको दूसरे फैब्रिक पर रख के दोनों की कटिंग एक साथ ही मैं करूँगी। अब स्लीव को खोल के फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग से कर लूँगी और नॉच भी लगा दूंगी फ्रंट पार्ट पे ताकि हमें स्टिचिंग के टाइम पे पता चले कि कौन सा पार्ट फ्रंट पे स्टिच होगा और कौन सा बैक पे। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो नेक बनाया है इसे अच्छे से चॉक से मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद पेपर पेस्टिंग लेके इसे उस पर ट्रेस कर लेंगे इस तरीके से। और ट्रेस करने के बाद हम जो ट्रेस किया है नेक लाइन को उसे डार्क कर लेंगे। अब मैं नेकलाइन का सेंटर लूँगी, वहाँ एक मार्क करके इसे बीच से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और अगर आपको नेक की विड्थ जितनी भी रखनी है जैसे 1 इंच, हाफ इंच उतना रख के मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट नेक का पैटर्न रेडी है। इसी तरीके से हम बैक का भी रेडी कर लेंगे। अब मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लूँगी सारे पार्ट्स की। सारे पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। तो उसके लिए जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और जो मेन फैब्रिक है उसको उसके ऊपर रख के मैं पहले तीनों तरफ से इसमें एक स्टिच लगा दूँगी 0.25 के गैप पे और नीचे की तरफ से इसे खुला छोड़ दूँगी ताकि इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके नीचे से hem भी हमारी क्लियरली स्टिच हो जाए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लेना है। अब हम नेक लाइन बनाएंगे। तो मैंने जो पेस्टिंग है इसे मेन फैब्रिक पे रखा है और इसे सेंटर पे लगा दिया है। बट आपको ये लाइनिंग फैब्रिक पे करना है क्योंकि उस तरीके से आपको इसे बाद में निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक पे आप अपने नेक को रख लेना, पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल सेंटर पे से लगा के और इसी लाइन में आप जैसे नेक लाइन है उसमें स्टिच कर लेना। और स्टिचिंग के बाद जो है आपके फैब्रिक के पीछे आपको ये दिख रही है ये लाइन, तो इसी के ऊपर अब हम नीचे से लाइनिंग फैब्रिक रख के और जहाँ पे हमने पहला स्टिच लगाया है नेक लाइन का उसको ध्यान में रखते हुए उसी के ऊपर दोबारा से स्टिच लगाएंगे। तो हमारी बिल्कुल भी नेक लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगी और एकदम से क्लीन नेक लाइन की स्टिचिंग हो जाएगी। लाइनिंग को जोड़ लेने के बाद अब हम 0.25 के गैप पे नेक लाइन को कट कर लेंगे और जो कर्व एरिया है वहाँ पे नॉचेस लगा देंगे
और लाइनिंग को बाहर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करके हमारा नेक एकदम रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके साइड पैनल्स जोड़ेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हम मेन पैनल को जोड़ के अटैच कर लेंगे दोनों तरफ से, और इसी तरीके से हम लाइनिंग को भी लाइनिंग वाले पार्ट के साथ जोड़ के अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा अटैच हो गया है। इस तरीके से सारे पार्ट अटैच करने के बाद अब हम इसमें कप्स लगाएंगे। तो कप लगाने के लिए कप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे 2 बारी, और सेंटर पे हम एक क्रॉस का मार्क लगा देंगे। और इस क्रॉस मार्क को हम जो हमने पैटर्न में एपेक्स पॉइंट लिया था वहाँ पे लाइनिंग पे उसको मार्क करके उस एपेक्स पार्ट को इस पॉइंट के ऊपर रख के स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे, वो भी साइड स्टिच के ऊपर। हमने एपेक्स पॉइंट को कप के ऊपर रख के ये जो साइड स्टिच ऑलरेडी लगी हुई है इसी के ऊपर से मैं एक स्टिच लगा दूंगी। तो ये हमारा कप लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम इसका हेम को सिक्योर कर लेंगे। तो उसके लिए इसे उल्टा फोल्ड करके इस तरीके से नीचे 0.5 इंच की एक स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे और इसे वापस से पलटी करके हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए भी पेस्टिंग को लेके बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बैक की बेल्ट है तो उस पर हम हुक एंड आई लगाएंगे। इसलिए तो सबसे पहले मैंने इसे लाइनिंग पे इस तरीके से रख के पिन लगा लिया है, और इसके ऊपर अब हम हमारे ओरिजिनल फैब्रिक को रख के उसके फ्रंट को लाइनिंग के फ्रंट के साथ मिला के इस तरीके से पिन कर लेंगे, और जो हमने नेक लाइन बनाई है उस पर स्टिच लगा देंगे। अब स्टिच लगाने के बाद हम 0.25 का फैब्रिक छोड़ के इसे कट कर लेंगे बाकी सब चीज़ को, और नॉचेस दे देंगे कर्व एरिया पे, और इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी एक एज पे स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसके भी हेम को सिक्योर कर लेंगे उल्टा फोल्ड करके नीचे 0.5 इंच की स्टिच करके, और इसे फिर से हम सीधा कर लेंगे। तो हमारा ये बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम हुक एंड आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेस्टिंग भी ले सकते हो या फिर लाइनिंग फैब्रिक भी ले सकते हो, और 3 इंचेस की विड्थ है, और लेंथ अकॉर्डिंग टू आपकी जो बेल्ट है बैक की उससे 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने अभी ये लिया, इसे फोल्ड कर लिया हाफ में, और हम 0.5 या 0.5 इंच पे एक स्टिच लगा देंगे स्ट्रेट। अब हाफ इंच छोड़ के सारा फैब्रिक कट कर लेंगे दोनों तरफ से, और इस तरीके से फोल्ड करके एक और स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से फोल्ड करके एक और स्टिच लगा लूंगी। अब इसको पूरा पीछे उल्टा के हम एक बड़ी स्टिच लगा देंगे, ताकि बाद में आप उसे हैंड स्टिच भी कर सकते हो अगर आप उसको खोलना चाहो तो। तो ये एक साइड हमारी बेल्ट की रेडी है।
ये हमारी हुक वाली साइड है। अब ये हम आई वाली साइड बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक जिस पे पेपर पेस्टिंग लगी है वो लिया है। इसकी विड्थ भी 3 इंच है और इसमें एक तरफ मैं ऊपर से स्टिच लगा रही हूँ 1/2 इंच छोड़ के। अब हमारी जितनी बेल्ट की लेंथ है उसके साथ इसे मेजर कर लेंगे और जितनी लेंथ है वहाँ पे एक मार्क करके वहाँ पे भी निचली तरफ एक स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगाने के बाद 1/2 इंच का गैप रख के हम फिर से नीचे का बाकी पार्ट कट कर लेंगे और इसे पलट लेंगे। तो ये हमारी कवरिंग बेल्ट रेडी है आई के लिए। क्योंकि जब हम हुक एंड आई लगाते हैं तो कई बार हमारा फैब्रिक खिंच जाता है तो हमारी स्किन विजिबल हो जाती है, तो उसको हाइड करने के लिए हमने ये पट्टी बनाई है। अब दूसरी तरफ जो हमारी बैक की तरफ है वहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे 0.5 इंच पे एक स्टिच लगा के। फिर से हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ थी इंचों की और उसको हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। इसे मैं हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर रख के फिर से एक स्टिच लगा दूंगी 1/2 इंच पे। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूंगी दोनों तरफ से। अब इसे फोल्ड करके स्टिच लगा दूंगी फ्रंट पे और नीचे की तरफ भी दोनों तरफ से स्टिच लगा के ये हमारी आई वाली साइड भी सिक्योर हो जाएगी। बाद में इसमें हैंड से आप हुक एंड आई अटैच कर सकते हो। तो अब बारी है शोल्डर जॉइनिंग की। तो शोल्डर को जॉइन कर लेंगे हम दोनों तरफ से इजीली। उसके बाद हम स्लीव को लेके ऐसे राउंड में आर्म होल में पिन अप कर लेंगे और एक स्टिच लगा के स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव में जो मार्जिन हमने रखा है और जो वेस्ट में मार्जिन रखा है उसमें एक लाइन से मिला के हम स्टिच लगा लेंगे तो हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।